गुरु की सेवा और माँ बाप की सेवा कैसे की जाए और उनकी सेवा करने का फल आकांक्षा रखकर न करने से और फल आकांक्षा करके करने से होने वाला परिणाम में सुख और दुख के विषय में जानकारी आपकी कृपा से समझाने का यत्न करते हैं। गुरु की सेवा उनके खाने पीने, सोने, पहनने की व्यवस्था, माता पिता की सेवा, उनकी खान पान, पहनने का, रहने सबका व्यवस्था, ये सुविधा देने का सही अर्थ है। लेकिन उनकी वास्तविक सेवा तो यही है, उनके वचनों को कैसी भी परिस्थिति हमें जीवन में आ जाए, सद्गुरु और प्रकट पर माँ बाप की सेवा उनके वचन को कैसी भी हालत में न ठुकराए। ये सच्ची सेवा है। जिन्होंने हमें इन शरीर को जन्म दिया, 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा और जन्मने के बाद उसको खिलाना, पिलाना, नहलाना और करीबी से उसको देखभाल करने की सुविधा माँ बाप ने हम सभी को दिया है। और उन ऋण को अदा करने के लिए वृद्धावस्था में अपने जानकारी अवस्था के बाद उनको सेवा करने की भाव प्रकट करना, ये सच्चा बेटा का पहचान है। और माँ बाप ने हमें इन पार्थिव शरीर को जन्म देकर पढ़ाई लिखाई, उन गृहस्थों की काम धंधा और संस्कार सिखाते हैं। सबसे बड़ा गुरु माँ बाप ही है और माँ ही है। जिनके माँ बाप के वचन को कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, माँ बाप कहे कि पानी का गिलास ला बेटा, तो पुत्र अपने दूध का गिलास लेके सम्मान करने लग जाए और उनकी सेवा में हर पल तैयार हो जाए, तो इससे बढ़कर माँ बाप की सेवा और दूसरा नहीं है। उनकी आज्ञा में चलने वाला माँ बाप पूजनीय है, महान है, क्योंकि इन शरीरों को जन्म दिया। उनकी सेवा कैसी भी हालत में उनकी आँखों से आंसू न गिरे, ऐसी सेवा जिन पुत्र ने करता है उनके लिए 10 द्वार खुला रहता है। और गुरु की सेवा, गुरु की महिमा, जिन सद्गुरु ने हमारी जो जन्म की और मृत्यु की जो विषय है, उन अमर तत्व की खजाना प्रगटाने का काम करते हैं। जन्म और पालन पोषण माँ बाप ने किया है और जन्म मृत्यु से इन भवसागरों से पार करने वाले समर्थ प्रखर सद्गुरु की सेवा भी माँ बाप से बढ़कर ही करनी चाहिए। गुरु कहे बेटा तुम्हें उन गलत रास्ता नहीं चलना है और इन भौतिक जगतों की सत्यता को मानकर अपने को जन्म मृत्यु का घोषणा नहीं करनी है। तुम तो अजर अमर अविनाश स्वरूप आत्मा ही हो, ऐसी समझ दे देकर अपनी ही कुर्सी पर बैठाकर अपनी निजानंद स्वरूप की मस्ती लुटाने वाले समर्थ प्रखर सद्गुरुदेव ही है।
शिष्यों को और लड़कों बच्चों को प्रगति में खुशी होने वाले यही दो तो है, और सब तो जल जल कर मरते रहते हैं। माँ बाप और सद्गुरु ही उनके लड़के बच्चे और उनके सत शिष्यों पर, उनकी प्रगति पर खुशी होने वाले एक ही सद्गुरु और माँ बाप ही है। उनके प्रगति पर, उनके अपने आप की सेवा पर खुश होने वाले उन माँ बाप की, उन सद्गुरु की सेवा अपने पास योग्यता कुछ नहीं है, न धन दौलत है, न शरीर में कोई बल है, न कोई और सेवा करने की सामग्रियाँ है, फिर भी उन सद्गुरु की सेवा, उन माँ बाप की सेवा तो उनके बनकर ही उनका सेवा की जाती है। जब तक हम माँ बाप के नहीं होते, समर्थ परतर सद्गुरु के नहीं होते, तब तक उनकी महिमा, उनकी दिए ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते। गुरु महाराज और माँ बाप प्रकट परमात्मा का ही स्वरूप है। वैसे तो सारा विश्व ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप है। जाने हम सब और न जाने हम सब, हम स्वयं परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी न हम माँ बाप के बन सकते और न ही हम सद्गुरु के बन सकते। सद्गुरु और माँ बाप के बनने के लिए तो उनकी निकट से सेवा करनी चाहिए। सेवा माने उनको खाने पीने सोने की व्यवस्था नहीं, उनके बताए वचन पर निशंक होकर चलने मात्र से जो सद्गुरु की अनुभूति और जो माँ बाप की अनुभूति, वो सब हम सब की हो सकती है। सच्चे हृदय से गुरु की वचन पर चलने मात्र से हमारे में जो अनंत जन्मों की जो अज्ञानता था, पलक में जलकर खाक हो जाती है और मैं वही सनातन सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अद्वैत बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप मैं ही था। और मेरे गुरुदेव की असीम कृपा, मेरी तीव्र तत्परता से जो मुझे पूर्ण स्वरूप की अनुभूति हुई है, वो गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम, उनकी ही कृपा से है। ऐसे माँ बाप को धन्यवाद है, ऐसे प्रखर सद्गुरु को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि हमें इस जन्म मृत्यु की भवसागर से पार कराया है। तो सद्गुरु की सेवा और माँ बाप की सेवा में जो पूर्ण रूप से तत्पर हो, उनके जीवन में लेश मात्र भी सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिन्होंने हमें अमर तत्व में जगाया है, उनकी हम ऋण अदा कर कब ही सकते हैं। गुरु हमेशा शिष्यों की प्रगति, उनकी वचन पर चलने की सामर्थ्यता देखकर हर पल प्रसन्न रहते, लेकिन हमारे जैसे गुरु वचन को ठुकराते रहते। इसीलिए उन अमर तत्व की अनुभूति नहीं हो पाती। शब्द ज्ञान कदाच इकट्ठा कर सकते हैं, औरों को प्रभाव दिखा सकते, लेकिन स्वयं की अनुभूति तो निराली ही बात है। गुरु यही अमर तत्व की अनुभूति ही दिलाने के लिए बारंबार सत्संग सुनाते रहते हैं और उन अमर खजाना की प्रगटाने का यत्न करते आए हैं। तो हम सभी उन गुरु का हो जाएं और उन माँ बाप के हो जाएं, तो इससे बढ़कर सेवा कोई नहीं हो सकता। हे गुरुदेव,
आपकी कृपा से गुरु सेवा और माँ बाप की सेवा में जो रत रहता है उसकी मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। इतना कहकर गुरुदेव आपके चरणों में इन वाणी को विराम करता हूँ। ये जो भी आपकी कृपा से निकला आप ही के श्री चरणों में अर्पित करता हुआ यहीं 2 शब्द विराम करता हूँ। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज।